जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो पर। कहानी सुनो पर आज आपके लिए लेकर आए हैं भक्त पद्मनाभ की कहानी। भक्तों की रक्षा सदैव ही भगवान करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें। यही बताती है आज की कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। प्राचीन काल की बात है। आजकल जहाँ श्री बालाजी का मंदिर है, वहाँ से थोड़ी दूर एक चक्र पुष्करणी नामक का तीर्थ है। उसके तट पर श्री वत्स गोत्रीय पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान के नाम का जप, भगवान का स्मरण और चिंतन, यही पद्मनाभ के जीवन का व्रत था। वह अपने सुख दुख भी उन्हें कभी चिंता नहीं करते थे। कभी उन्हें चिंता ही नहीं रहती थी कि सुख और दुख क्या होते हैं, परंतु दूसरे के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय भर आता था। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में बहुत ही दया थी। सभी इंद्रियां उनके वश में थीं। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते तो कभी पानी पर ही निर्भर कर लेते, और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें न तो अपने शरीर की सुध रहती और न ही भूख प्यास की चिंता। उनका हृदय भगवान के दर्शन के लिए छटपटा रहा था। वह केवल अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठते थे। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेम आंसुओं से उनके चरणों को भिगा दूंगा। वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे। कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो, और मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो बस तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हें एक बार जी भर के देखना चाहता हूँ। तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते और उनका शरीर रोमांच से भर जाता, और आंसुओं से वह अपने तन मन को भिगो लेते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती थी। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा भक्ति में लगे रहते। कभी कभी उनके मन में ठीक इसके विपरीत भावना भी आने लगती कि कहाँ मैं दीनहीन क्षुद्र प्राणी, मलिन हृदय वाला, और कहाँ पूरे ब्रह्मांड के अधिपति भगवान। मुझ जैसे पापी के हृदय में वे क्यों आने लगे भला? मैंने ऐसी कौन सी साधना की है जिससे खुश होकर वे मुझे दर्शन देंगे? मुझे न तो जप आता है और न ही मुझे तप आता है, न व्रत और न ही समाधि आती है। जिस हृदय से भगवान का चिंतन करना चाहिए, उस हृदय से संसार का चिंतन करता हूँ। यह तो अपराध है, इसका तो मुझे कठोर दंड मिलना चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, संसार में विषयों के लिए भटक रहा हूँ, फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा है। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार के समान लगता। कभी कभी तो वह मूर्छित तक हो जाते और बेहोशी में भी प्रभु को पुकारने लगते और कहते, हे स्वामी, क्या तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे? इसी प्रकार रोते रोते बिलखते बिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में लिखा है? मैं मृत्यु से नहीं डरता। इस नीच जीवन का अंत हो जाए तो यही अच्छा है, परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। न जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हारे दर्शन होंगे। मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुँचती? अपना लो मुझे प्रभु, अब मुझे अपना बना लो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतन शून्य हो जाते। एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठा तक पहुंच गई। उन्होंने सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ। तुम्हारे दर्शन की आशा में अब और मैं कितने दिन जीवित रहूँगा? एक एक पल कल्प के समान बिता रहा हूँ। संसार सूना दिखता है, और वे आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन ही नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। एक बार तो मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस मुझे इतना ही चाहिए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा होती है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं? ये तो सर्वदा सब जगह है, सबके पास रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढते हैं। जब देखते हैं कि मेरा प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता,
तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। इतने दीन दयालु हैं भगवान। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे। उनके तप, उत्कंठा और प्रार्थना को देख देख कर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई तब वे पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ की पलकें उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उनके भीतर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान खड़े थे। भगवान को देखकर हृदय शीतल हो गया। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान की कृपा पूर्ण नेत्रों में बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हो गई हो। भगवान खड़े खड़े उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षणों तक निस्तब्ध रहकर पद्मनाभ ने स्तुति की, प्रभु आप ही मेरे निखिल जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित है। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट के व्यापक हैं। इस जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते। केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से ही नम्न होकर प्रणाम करते हैं। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वदा चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के हैं। जिसने आपके चरणों में अपना सिर झुका दिया उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परम आनंद में अपना धाम बना दिया। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नतमस्तक हूँ। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए। अब भगवान की बारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त है। इसके मन में न तो संसार के भोगों की बात है और न ही मुक्ति की इच्छा है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके मन की स्थिति जानकर भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी सेवा की ही इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यहीं निवास करो और अंत में तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ आनंद में जीवन व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार भगवान की पूजा करते हुए पद्मनाभ को अनेकों वर्ष बीत गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। उसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्हें अपने शरीर का तनिक भी मोह नहीं था। राक्षस खा जाएगा, इस कल्पना से उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा कि तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया था वह आज इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया था, क्या आज वह वरदान झूठ हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को भेज दिया। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्यों के समान। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उसमें से निकला करती हैं। चक्र की तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े बेग से भागा, परंतु सुदर्शन उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उन्होंने उस राक्षस का भी तो उद्धार करना था। यह राक्षस आज से 16 वर्ष पहले गंधर्व था। उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था। इसकी स्त्रियों के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था कि यह राक्षस तो होगा, परंतु आज से 16वें वर्ष जब वह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार करेगा। आज यही 16वां वर्ष पूरा होने वाला है। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र से उसका सिर कट गया और क्षण भर में वह राक्षस गंधर्ष बन गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। भक्त पद्मनाभ ने सुंदर के गंधर्व लोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की।
सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूँगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाभ को इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने की पुष्पकारणी के प्रवेश कर गया। इसी से उसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वह अब और भी तन्मयता और तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि ये पल पल पर और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहते हैं। भक्तों, पद्मनाभ की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अद्भुत भक्तों की कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी सुनो के साथ। आपको इस चैनल पर हर प्रकार की कथा, कहानी, चालीसा, स्रोत, मंत्र और विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।